नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे द्विघातीय समीकरण की, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ी जाएगी। पहले मैं आपको बता देता हूं कि द्विघातीय समीकरण क्या है और उसके हल किस प्रकार से निर्धारित होते हैं। तो द्विघातीय या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि ए बी सी जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन a का जो मान है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो यह पूरा का पूरा x² का टर्म जो है वो गायब हो जाएगा, तो हमारी क्वाड्रेटिक ना बन करके लीनियर बन जाएगी, रैखिक समीकरण बन जाएगी। अब सुनिएगा, जब हम इसकी विवेचक की बात करते हैं, डी की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की, तो ये मान होता है b² माइनस का 4ac। ठीक है जी। अब क्लास 10th में हमने इसके 3 अलग अलग केस पढ़े थे। जब d का मान 0 से बड़ा हो, जब d का मान 0 के बराबर हो, और जब d का मान 0 से छोटा हो। इन दोनों केसेस के बारे में हमने क्लास 10th में डिस्कस किया था, चर्चा की थी इसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि जब d का मान 0 से छोटा हो, है ना, तो d का मान जब 0 से छोटा होता है तो क्या होगा? जब d इज लेस देन 0, तब हमारे जो मूल होंगे वह क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे ना, इमेजिनरी रूट्स। अब हम जिन द्विघात समीकरणों की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, उन सभी में जो हमारे मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। मतलब b² माइनस के 4ac का मान जो होगा वो लेस देन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है जी। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं आपके एक्सरसाइज के। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या? इसको सॉल्व करने का तरीका वही ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द्विघातीय सूत्र या बाइक्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य सूत्र भी बोल सकते हैं। तो b² माइनस का 4ac बट्टे में कितना आएगा? 2a आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, x की वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं। बट यहाँ पर अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू को हम किससे निरूपित करेंगे? फिर आयोटा से निरूपित करेंगे, जो कि हम आगे प्रश्नों में देखेंगे। ठीक है जी। तो देखते हैं इसके। सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज जो है उसका पहला सवाल, एक्सरसाइज 5.3 का पहला सवाल। एक्सरसाइज आपके पास 5.3 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमें बोला जाता है x² प्लस x² प्लस 3 का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है। अब देखिए, यह समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी कि कहाँ बाइक्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। जहाँ सीधा काम चल रहा है वहाँ सीधा हम काम चलाएंगे, और जहाँ पे काम नहीं चल रहा हम बाइक्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो x² का मान किसके बराबर आएगा? -3 के बराबर। तो x का मान आएगा अंडर रूट में -3 के बराबर। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में -3 है, तो इसे मैं क्या लिख लेता हूँ? अंडर रूट में -1 इंटू क्या आएगा? 3 आ जाएगा। अब अंडर रूट में -1 को हम अलग कर लेते हैं, और ये आपका अंडर रूट में 3 अलग है। हम जानते हैं कि रूट में -1 का जो मान होता है वो आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, जैसे अंडर रूट लगाओगे प्लस माइनस का चिन्ह भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी? एक तो मिलेगी अंडर रूट में 3 आयोटा प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ठीक है जी। तो हमारे पास ये x के 2 मान होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि x का जो मान होगा वो √3 आयोटा भी होगा, और x का मान जो होगा वो माइनस का √3 आयोटा के बराबर भी होगा। तो इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघातीय समीकरण के आपके आयोटा के रूप में मूल निकल गए हैं, ये हम देख सकते हैं। ठीक है जी। अब प्रश्न क्रमांक दूसरे प्रश्न में 2x² प्लस का x प्लस का 1 बराबर किसके? 0 के। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब आप देख सकते हो, जब हम इसको तुलना करें
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो ए का मान हमारे पास 2 के बराबर है, बी का मान 1 के बराबर है और सी का मान 1 के बराबर। बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन वी गेट ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 1 एंड सी इक्वल्स टू ऑल्सो 1, है ना। अब यहाँ पर हमारा विवेचक डी देख लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ये होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac के बराबर। तो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ए का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 1 है। 1 माइनस का 4 2 जा 8, तो ये हमें मिलेगा माइनस का 7। क्या मिलेगा? माइनस का 7। ठीक है, तो डी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? माइनस का 7 आ गया। अब हम जानते हैं कि इसको सॉल्व करना है तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, श्रीधराचार्य सूत्र लगेगा, और इस फॉर्मूला को हम यहां पे लिख देते हैं और सभी वैल्यूज को, सभी मानों को इसमें पुट कर देंगे। माइनस का बी मतलब माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में। अब देखिएगा इसका वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ये जो वैल्यू है वो हमारा माइनस का 7 आया है और ये जो है अपना लेस देन 0 भी आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? माइनस का 7 रख देंगे, क्योंकि यही मान वापस यहाँ पर निकालना, ठीक है, थोड़ी समझदारी वाली बात नहीं है, तो हम यहाँ पे -7 निकाल चुके हैं, तो -7 डायरेक्ट रख देंगे। 2 इंटू ए, तो 2 इंटू कितना आएगा? 2 आएगा। ये हमें मिलेगा माइनस का 1 प्लस माइनस का। अब रूट में -7 है, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट में -1 अलग कर देता हूँ और रूट में 7 अलग कर देता हूँ, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ये हमारे पास माइनस का 1 प्लस माइनस, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? √7 आयोटा डिवाइड बाय कितना आएगा? 4 आ जाएगा। एक बार प्लस के साथ में ले लेंगे, एक बार माइनस के साथ में ले लेंगे, तो हमारा ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर, अब सारे के सारे इसी मेथड से ही करना है। मैं क्वेश्चन नंबर आपको 5th करवा देता हूं। ठीक है, x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 5, x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखिएगा a का वैल्यू आएगा 1, ठीक है, b का वैल्यू आएगा 3 और c का वैल्यू कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस का 4a, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 5। 3 का स्क्वायर कितना? 9 और 5 4 जा 20, तो ये हमें कितना देगा? माइनस का 11 देगा। d इज इक्वल टू -11 जो कि लेस देन 0 है, मतलब हमारे जो रूट्स आएंगे वो आयोटा में आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय कितना? 2a। अब माइनस के b का मतलब क्या है? माइनस का 3 प्लस माइनस का अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने निकाला माइनस का 11 डिवाइड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना? 1। ठीक है, तो माइनस का 3 प्लस माइनस, इसे हम क्या लिख सकते हैं? अब थोड़ी समझदारी रखिए, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा रूट 11, है ना, आयोटा रूट 11 डिवाइड बाय कितना? 2। ठीक है, बिकॉज अंडर रूट में -1 को हमने आयोटा लिखा और 11 रूट में तो यहाँ पे पढ़ाइए। अब हमारे पास x के 2 मान आएंगे, एक x बराबर आएगा माइनस का 3 प्लस का आयोटा अंडर रूट में 11 डिवाइड बाय 2, और दूसरा आएगा x इक्वल्स टू माइनस का 3 माइनस का आयोटा रूट में 11 डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इमेजिनरी रूट्स मतलब आयोटा वाले रूट्स जो है वो निकाल लिए। ठीक है जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है √3x² माइनस का 2√x प्लस 3√3 इक्वल्स टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में √3x² माइनस का
√2x प्लस का 3√3 इक्वल्स टू 0, 3√3 इक्वल्स टू 0। काम वही करेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आएगा √3 के इक्वल, b का वैल्यू आएगा -√2 के इक्वल और c का वैल्यू आएगा 3√3 के इक्वल। ठीक है जी। अब डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू d आएगा b² माइनस का 4ac, b² मतलब माइनस के √2 का स्क्वायर माइनस का 4a, a का वैल्यू √3 है और c का वैल्यू कितना है भाई, c का वैल्यू 3√3 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे -√2 का स्क्वायर तो ये आएगा 2 माइनस का 4 इंटू, अब देखिए √3 इंटू √3 3 बन जाएगा और एक 3 ऑलरेडी है यहाँ पर, और हमारा हो जाएगा 2 माइनस का 4 गुणा 3 12 और 12 गुणा 3 36, तो हमें मिलेगा कितना, माइनस का 34 माइनस का 34 और ये जो d है वो लेस देन 0 है। अब हम क्या करेंगे, वही बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज में लेंगे। हमारे पास वैल्यू कितना आएगा x का, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac डिवाइड बाय कितना 2 है। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं जैसा कि हम हर बार ही करते हैं। तो माइनस का b मतलब माइनस ऑफ माइनस का √2 प्लस माइनस अंडर रूट में b² मतलब माइनस के √2 का स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी, 4a इंटू सी का मतलब है a का वैल्यू कितना हमारे पास √3 है और c का वैल्यू जो है वो हमारे पास कितना है 3√3। ठीक है, हालांकि मुझे ये फाइंड आउट नहीं करना चाहिए बिकॉज d हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे 2 इंटू a मतलब 2 इंटू √3। ठीक है जी, अब x का वैल्यू कितना है √2 है और प्लस माइनस का ये अंडर रूट में हमें कितना मिलेगा, माइनस का 34। ठीक है, अब देखिएगा, अब डिवाइड बाय कितना अपने पास 2√3 है। ठीक है, अब x को मैं क्या लिख सकता हूं, √2 प्लस माइनस का आयोटा अंडर रूट में 34 डिवाइड बाय 2√3 के इक्वल। तो मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार प्लस के साथ आ जाएगा, एक बार माइनस के साथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया x² प्लस का x प्लस का 1/√2 इक्वल्स टू 0, यही दे रखा है। चलिए अब हमें क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना करनी है। तो a का जो मान आएगा वो 1 आएगा, b का मान भी 1 आएगा, c का मान 1/√2 आएगा। अब d निकालेंगे, d का वैल्यू b² माइनस का 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस का 4a इंटू 1/√2। ठीक है, तो ये 1 माइनस का 4 अपॉन कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अब इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, √2 से अंश एवं हर में गुणा करते हैं, तो ये अपने मिल जाएगा कितना 2, ये आ जाएगा 4√2, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस का 2√2 मिल जाएगा, किसके इक्वल, ये अपने d के इक्वल। और ये जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होती है। ठीक है, बिकॉज √2 का वैल्यू 1.41 समथिंग होता है और 1 माइनस का 2√2 जो, क्योंकि 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो 1 में से 2 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, तो ये लेस देन 0 रहेगा। अब देखिए, अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2 है। ठीक है, अब माइनस के b का मतलब है माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 माइनस का 2√2 डिवाइड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है, ये अपने पास x है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको थोड़ा समझदारी से करना है।
वन माइनस का 2√2 जो है वो नेगेटिव देता है, तो मैं नेगेटिव साइन जो है वो कॉमन ले लेता हूं उसमें से, ठीक है। तो -1 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना, 2√2 माइनस का 1। 1 माइनस का जो 2√2 था वो 2√2 -1 बन गया डिवाइड बाई 2। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि इसे मैं आयोटा लिख दूंगा और बचा हुआ 2√2 -1 किस में, अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड बाय 2 है। अब एक बार इसे प्लस के साथ में ले लो, एक बार माइनस के साथ में ले लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का x डिवाइड बाई √2 प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, है ना, यही बोला गया। देख लेते हैं एक बार, हाँ जी यही बोला गया। कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0 से। a का वैल्यू आ रहा है 1, b का वैल्यू आ रहा है 1/√2, है ना, और c का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 1। तो डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू ये आएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस का 4ac, b स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू भी 1 है, तो ये मिलेगा 1/2 माइनस का 4, ठीक है। सॉल्व करेंगे 4 2 ज़ा 8 और ये मिलेगा अपने माइनस का 7/2, तो d का वैल्यू मिल गया माइनस के 7/2 के इक्वल, ठीक है, मतलब d लेस देन 0 है। अब हम क्या करेंगे, यहां से वही x का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस का स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई कितना 2a, ठीक है जी। अब एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो x इक्वल्स टू माइनस का b मतलब माइनस का 1/√2 प्लस माइनस का अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस का 7/2 हमने पहले ही निकाल रखा है, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना 1, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1/√2 प्लस माइनस का आयोटा बाहर ले लेता हूँ, ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट में 7 डिवाइड बाई 2 और ये अपने को मिल जाएगा 2, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, √2 और √2 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस माइनस का आयोटा √7 और ये 2 ऑलरेडी है और √2 एलसीएम आ गया था, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। √2 और √2 एलसीएम आ जाएगा, जो नीचे आ गया, 2 ऑलरेडी पढ़ा ही है, तो x का वैल्यू माइनस का 1 प्लस माइनस का आयोटा √7 डिवाइड बाय 2√2 के इक्वल हो जाएगा। एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे, ठीक है जी। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट जो है वो हमारे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं, इनको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करेंगे। पहले देखते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, है ना, ये काफ़ी अच्छे हैं इसके मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। देखिएगा मिसलेनियस एग्जाम्पल में आपका एग्जाम्पल नंबर जो है वो 12 है, ठीक है। 12 एग्जाम्पल में हमें बोला गया है 4 माइनस का 3 आयोटा 3 प्लस का 4 आयोटा, 4 माइनस का 3 आयोटा 3 प्लस का 4 आयोटा डिवाइड बाय
1 प्लस का 3 आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 1 प्लस का 3 आयोटा और 3 माइनस का आयोटा। हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, हमें इसका संयुग्मी निकालना है। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी को निकालने के लिए उसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना जरूरी है, ठीक है। तो हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, संयुग्मी निकालना है, संयुग्मी जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। देखते हैं यहां से। तो सबसे पहले हम इसे a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो देखिएगा यहां से z का जो वैल्यू है, इसे हम z मानते हैं, z का वैल्यू है, मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 जा 12, 4 को 4 से करेंगे तो 16 आयोटा, माइनस के 3 आयोटा को प्लस के 3 आयोटा से करोगे तो माइनस का 9 आयोटा, फिर माइनस के 3 आयोटा को प्लस के 4 आयोटा से करेंगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 1 को 3 से करेंगे 3 आएगा, 1 को माइनस आयोटा से करोगे माइनस का आयोटा, 3 को 3 आयोटा को 3 से करेंगे तो प्लस का 9 आयोटा, फिर 3 आयोटा को माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसे सॉल्व करते हैं, z इक्वल्स टू 16 आयोटा में से 9 आयोटा जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 7 आयोटा, ये अपने पास 12 है, और देखिए ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ओनली 12 मिलेगा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है ना, डिवाइड बाय इसमें देखिए 9 माइनस का आयोटा तो ये मिल जाएगा हमें 8 आयोटा के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ 3 है और आपके पास ये 3 तो है ही यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपको 3 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। z का वैल्यू हमें मिलेगा 12 प्लस 12 कितना 24 प्लस का 7 आयोटा, ठीक है, और यहाँ से 3 प्लस 3 कितना 6 प्लस का कितना 8 आयोटा, ठीक है जी। अब क्या करना है हमें, अब हम एक काम करते हैं, इस डिनोमिनेटर को यहाँ से गायब करने के लिए हर को यहाँ से सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर से हटाने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर रूप से परिवर्तित करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से या संयुग्मी से गुणा करते, तो 6 माइनस का 8 आयोटा और 6 माइनस का 8 आयोटा, है ना, तभी तो a प्लस आयोटा b के रूप में परिवर्तित होगा। अब देखिएगा इसमें हर में तो कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, a प्लस का भी और a माइनस का भी, तो ये तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस के 8 आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इससे गुणा करते हैं 24 इंटू 6, तो 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 24 आएगा, पावर 2, 6 दूनी 12 13 14 तो 144, ठीक है। फिर 24 की गुणा हम माइनस के 8 आयोटा से करते हैं, तो माइनस का 8 गुणा 4 32, हाथ से लगी 3, 8 दूनी 16, 16 17 18 19 है ना, 192, और ये क्या आएगा, आयोटा आएगा। फिर 7 की गुणा 6 से करेंगे तो 7 6 42, और ये आपके पास ओनली आयोटा आएगा। और 8 गुणा 7, 8 गुणा 7 कितना आएगा 56, 8 7 जा 56, ठीक है, और 56 किसका आएगा, माइनस का आएगा, बट कितना मिलेगा अपने को, आयोटा स्क्वायर मिलेगा, ठीक है जी, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। अब z का वैल्यू डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 ले लिया। अब 144 हमें दे ही रखा है, ठीक है। अब यहां से हम सॉल्व करते हैं, देखो 192 माइनस का है, 42 प्लस का है, मतलब आंसर माइनस में आएगा। अब क्या, अब नेक्स्ट में 192 42, 2 में से 2 जाएगा 0, 9 माइनस का 4 कितना 5, और ये आपका 1 रहेगा, ठीक है। और किसके फॉर्मेट में,
आयोटा के फॉर्मेट में, ठीक है। ये अपने पास मिल जाएगा 56 आयोटा स्क्वायर मतलब 56 प्लस का मिलेगा z का वैल्यू। अब इन दोनों का सम कर देते हैं, 144 प्लस 56 तो ये मिल जाएगा हमें 200, है ना, माइनस का 150 आयोटा डिवाइड बाय ये अपने को कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। z का वैल्यू 200 डिवाइड बाय 100 माइनस का 150 डिवाइड बाय 100 और आयोटा, ठीक है। तो z कितना मिलेगा यहाँ से 2 माइनस का ये मिल जाएगा 3/2 आयोटा, ठीक है। ये तो हमें z मिला है, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है, हमारा आंसर तो इसका संयुग्मी है, कॉन्जुगेट है, तो z बार का वैल्यू आएगा 2 प्लस का 3/2 आयोटा के इक्वल, ठीक है जी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, इनका हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट भी निकालना है और क्या निकालना है, मॉड भी निकालना है। एक तो ओनली आयोटा है, एक 1 माइनस आयोटा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर शायद तक 13 है। एक तो आपको बोला गया है ओनली आयोटा और दूसरा बोला गया है 1 माइनस का आयोटा, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, इस आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 प्लस का आयोटा। जब z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y से तुलना करता हूं तो x का मान आएगा 0 और y का मान आएगा 1, ठीक है। तो मॉड ऑफ z का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमें कितना मिलेगा 1 के इक्वली मिलेगा। ये इसका आ गया मॉड या फिर मापांक, ठीक है। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो ARG ऑफ z है ना, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, ARG ऑफ z ये आता है हमारे पास कितना, tan इनवर्स y अपॉन एक्स के इक्वल। y का वैल्यू यहाँ पे कितना है, y का वैल्यू है यहाँ पे 1 के इक्वल और x का वैल्यू 0 के इक्वल। 1/0 नॉट डिफाइन होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर हमें देगा π/2 के बराबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, क्योंकि tan π/2 का वैल्यू 1/0 मतलब इन्फिनिटी हम लेते हैं, तो आर्ग्यूमेंट भी निकल गया और हमारा मॉड भी निकल गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, यही z कंपेयर करता हूं 1 माइनस आयोटा, तो z इक्वल्स टू क्या होता है x प्लस का आयोटा y। तो यहाँ से x का वैल्यू जो है वो 1 आ रहा है और y का वैल्यू जो आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, अब मॉड ऑफ z निकालूंगा तो क्या मिलेगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये अपने को क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। मॉड ऑफ z का वैल्यू कितना, √2। अब हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो ARG ऑफ z कितना मिलेगा, tan इनवर्स में वही y अपॉन एक्स, ठीक है। अब tan इनवर्स में y अपॉन एक्स मतलब tan इनवर्स में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे y का वैल्यू नेगेटिव है और x का वैल्यू पॉजिटिव है। y नेगेटिव और x पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, y नेगेटिव और x पॉजिटिव कौन से में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा π/4 तो आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये ARG ऑफ z हमारे पास कितना मिला, माइनस का π/4, ठीक है जी। जब मैंने आर्ग्यूमेंट निकालना समझाया था वहां पे ये चीज आपको एक्सप्लेन कर रखी है अच्छे से, आप देख सकते हैं उसमें भी। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक बार कंपटीशन एग्जाम में भी आया हुआ है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हमारा एग्जाम्पल 14,
एग्जाम्पल 14 में हमें बोला गया है 2 प्लस का 2 आयोटा कॉस थीटा, 2 प्लस का 2 आयोटा कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का 2 आयोटा कॉस थीटा, 1 माइनस का 2 आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिएगा हमें क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, हमें बोला गया कि ये दिया गया टर्म अगर रियल है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें बोला गया है कि ये जो दिया गया टर्म जो है वो क्या है, रियल है, मतलब वास्तविक है, यह चीज जो है वास्तविक है, तो थीटा हमें ज्ञात करना कि थीटा के किस मान के लिए ये वैल्यू जो है वास्तविक है। चलिए, वास्तविक का मतलब होगा इसमें आयोटा वाला टर्म नहीं होगा। अभी आपको आयोटा बहुत जगह दिखाई दे रहा है, आगे जाकर के हम उस आयोटा वाले टर्म को गायब करेंगे और उस टर्म को गायब करने के लिए थीटा हमें क्या चाहिए होगा ये भी हमें आगे जाकर के ही पता चलेगा। तो z का वैल्यू हम लिख लेते हैं 2 प्लस का 2 आयोटा कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस का 2 आयोटा कॉस थीटा। अब मैं आपको हर बार बताता हूं कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चलेगा, मतलब इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, संयुग्मी से गुणा करेंगे। हर में किया है तो अंश में भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब वही काम z का वैल्यू, हर में या डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत नहीं, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 2 की 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 की 2 आयोटा कॉस थीटा से तो 4 आयोटा कॉस थीटा मिलेगा, फिर 2 की इससे करेंगे तो क्या मिलेगा 2 आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर 2 2 जा 4 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, अब अंश एवं हर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। z का वैल्यू देखिएगा, डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमें मिलेगा 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 और ये अपने को मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और न्यूमरेटर में 4 आयोटा कॉस थीटा 2 आयोटा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा अपने पास 6 आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये अपने पास 2 है, तो ये अपने को मिलेगा 2 माइनस का 4 क्या कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो z इक्वल्स टू 2 माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में 1 प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 6 कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अब देखिएगा, अब हमें बोला जाता है कि ये जो वैल्यू दे रखी है ये रियल है, z इज रियल। z जो है वो क्या है, वास्तविक है। वास्तविक है इसका मतलब क्या होगा, इसमें आयोटा वाला भाग नहीं होना चाहिए। आयोटा वाला भाग नहीं होना चाहिए मतलब ये पोर्शन किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब हमें ऐसा थीटा ज्ञात करना है जो कि इस रूप को क्या बना दे, 0 बना दे। तो देखिएगा यहां पे प्लस आएगा, तो देखिएगा ये 0 बनाना है, मतलब 6 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस का 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल, 0 के। अब ध्यान दीजिए ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इस अंश वाले 6 कॉस थीटा को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो हम बोल सकते हैं 6 कॉस थीटा बराबर किसके, 0 के। 6 0 हो नहीं सकता, मतलब कॉस थीटा बराबर किसके आएगा, 0 के आएगा। और आप सभी जानते हैं कि कॉस थीटा 0 किस पे होता है, π/2 के विषम गुणज पे। मतलब थीटा इक्वल्स टू जो आएगा वो कितना आएगा, n π/2 के बराबर आएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको पूरा समझा दिया। कभी भी ऐसा है कि ये संख्या
पूर्ण तरीके से वास्तविक है तो आयोटा वाला हटा दो, पूछा जाए पूर्ण तरीके से काल्पनिक है तो बिना आयोटा वाला हटा दो, बिना आयोटा वाला हटा दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिएगा नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो भी काफी अच्छा है। ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इन क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।